आज है 17 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम साय ने दे दिया संकेत। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब अंतिम दौर में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। उन्होंने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द ही विस्तार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार उनके विदेश दौरे से पहले भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तय है। निजी स्कूल में अब भी 6100 सीटें खाली, 19 अगस्त को फिर निकलेगी लॉटरी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत इस साल भी गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूल में हजारों सीटें खाली रह गईं। 2 चरणों की लॉटरी के बाद भी लगभग 6100 सीटें रिक्त हैं। अब इन पर प्रवेश दिलाने के लिए 19 अगस्त को तीसरी लॉटरी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने एसबीआई साइबर सुरक्षा रथ को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तकनीक ने मानव जीवन को आसान और सहज बनाया है। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 80 साल से ऊपर वालों को अतिरिक्त पेंशन स्लैब से मिलेगी राशि। छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 साल से ऊपर वालों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्देश जारी किया। राज्य के पेंशनर परिवार पेंशनर द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण करने पर संदर्भित वित्त निर्देशों के तहत अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। 21 अगस्त से पहले साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री, 2 संगठन, एक आरएसएस की पसंद का बनेगा। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। संगठन के पदाधिकारियों ने संकेत दिए कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम विष्णुदेव साय को कैबिनेट विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाने पर सहमत हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी, प्रदेश महासचिव कैशलेस तिवारी, डॉक्टर रविशंकर दीक्षित, पूरनदास, हेमंत सिन्हा, प्रफुल्ल कुमार, गरियाबंद जिला अध्यक्ष अमृतराव भोसले ने जानकारी दी कि सरकार की बेरुखी और अड़ियल रवैये से परेशान कर्मचारियों ने इस बार आंदोलन को अनिश्चितकालीन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर जाएंगे विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा कार्यक्रम तय हुआ। सीएम बनने के बाद वे पहली बार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 18 दिनों के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के प्रवास पर रहेंगे। सीएम का विदेश दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम विष्णुदेव साय 21 अगस्त से 31 अगस्त तक विदेश दौरे पर रहेंगे। सीजीपीएससी ने भर्ती परीक्षा के लिए की नई गाइडलाइन जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड संबंधी नई गाइडलाइन जारी की। इन निर्देशों के अनुसार महिला और पुरुष उम्मीदवारों को हल्के रंग के आदि बाह वाले कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा। विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र और नाक की बाली पहनने की अनुमति दी गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, आदिवासियों के वन पट्टे गायब करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 2788 बच्चों का रिकॉर्ड लापता होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा वायरल फीवर। राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद बढ़ी नमी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सरकारी व निजी अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में 30 से 40% तक इजाफा हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाही में हाथियों का आतंक, ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मरवाही वन मंडल के अंतर्गत आने वाले मरवाही वन परिक्षेत्र में मंगलवार सुबह 2 हाथियों ने रिहायशी इलाके में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को तोड़ डाला और घर में रखा धान व चावल खा गए। नक्सलियों के खात्मे के लिए आईटीबीपी का संकल्प, कहा मार्च 2026 तक नक्सलवाद का होगा खात्मा।
छत्तीसगढ़ में तैनात आईटीबीपी के कमांडेंट संजय कुमार ने बताया कि आईटीबीपी की 53वीं बटालियन पिछले 8 वर्षों से लगातार राज्य में ड्यूटी निभा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उनकी बटालियन को नारायणपुर जिले में तैनात किया गया था, जहां जवान पूरी तत्परता के साथ सुरक्षा व्यवस्था और नक्सलवाद के उन्मूलन में जुटे हैं। गरियाबंद में अवैध तरीके से मुरम खनन, रात के अंधेरे में रोज 50 से 60 हाईवा से हो रहा परिवहन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अवैध तरीके से मुरम खनन किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से सूखे तालाब में चेन माउंटेन और पोकलेन मशीन के जरिए ये काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि हर रोज 50 से 60 हाईवा मुरम की निकासी हो रही है। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय, अगले 1 हफ्ते तक रहेगा मानसून का असर। दक्षिण उड़ीसा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर बने लो प्रेशर एरिया के असर से छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। एसबीआई ने बढ़ाई होम लोन की ब्याज दरें, अब ग्राहकों को 8.70% तक चुकाना होगा ब्याज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब नई ब्याज दरें 7.5% से 8.70% के बीच होंगी। ये बदलाव केवल नए ग्राहकों पर लागू होगा। इससे घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन पर जिनका क्रेडिट स्कोर कम है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। सीएम साय ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर किया याद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजधानी रायपुर स्थित अवंती विहार चौक पर आयोजित माल्यार्पण और पुष्पांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ वासी अपने पते में जिस छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग करते हैं वो श्रद्धेय अटल जी की ही देन है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर भूपेश बोले, ये केवल घोषणा। बघेल ने कहा, भाजपा जो कहती है वो नहीं करती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार दौरे पर हैं। वे बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा रोहतास से शुरू होगी, जो 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। बघेल ने कहा कि ये यात्रा भाजपा की फर्जी वोट चोरी के खिलाफ जनजागरण अभियान है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय ने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि इंतजार करिए, जल्द ही विस्तार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार उनके दौरे से पहले भी हो सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 22 अगस्त से पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं। धान खरीदी को लेकर सियासी संग्राम, एग्री स्टेक पोर्टल पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। छत्तीसगढ़ में धान की फसल से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने एग्री स्टेक पोर्टल को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसानों को धान खरीदी के लिए पोर्टल में अनिवार्य पंजीयन करना पड़ रहा है, लेकिन पोर्टल खुल ही नहीं रहा। रायपुर में ड्रग्स लेते युवाओं का वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर में पुलिस और प्रशासन ड्रग्स के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। नशे का सेवन करने वाले और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। रायपुर में सोशल मीडिया पर ड्रग्स का सेवन करते युवक युवतियों का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। राजभवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ मंडपम किया गया। राजभवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ मंडपम कर दिया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ मंडपम करने की घोषणा की और इसका विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेलकूद युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और अन्य जन प्रतिनिधि, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ बनेगा वैश्विक निवेश का केंद्र, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए तैयार है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को न्योता मिला है। सीसीटीवी का तार काटकर शराब दुकान में लगाई सेंध, कोरबा में 30,000 की शराब चुरा कर ले गए शातिर चोर।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शातिर चोरों ने शराब दुकान में सेंध लगाकर 30,000 की शराब चुरा ली। उन्होंने पहले सीसीटीवी का तार काटा, फिर दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामपुर का है। आदिवासी विकास विभाग में करोड़ों का घोटाला। आदिवासी विकास विभाग में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया। करीब 2 साल चली जांच के बाद विभाग ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं कलेक्टर ने तत्कालीन सहायक आयुक्त माया वारियर सहित अन्य अफसरों पर कार्रवाई की अनुशंसा की। अरपा प्रोजेक्ट के ठेकेदार पर 3 करोड़ का जुर्माना, ठेका भी निरस्त। बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काम को लटकाकर रखने वाले ठेका कंपनीज पर करोड़ों का अर्थदंड लगाया है और ठेके को भी निरस्त कर दिया है। स्मार्ट सिटी की इस कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। पहली कार्रवाई अरपा उत्थान और तट संवर्धन योजना के तहत नदी की बाईं ओर इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक निर्माणाधीन सड़क कार्य पर की गई।